रामायण काल की यह घटना राम राज्य पर एक कलंक के धब्बे का काम करता है, क्योंकि पतित पावनी देवी सीता को सिर्फ शक के आधार पर पहले तो अग्नि परीक्षा और उसके बाद निर्वासन झेलना पड़ता है। खैर, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, हम अपना काम करते हैं। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि हम लोग उस जगह जाने वाले हैं जहाँ पर माता सीता धरती में समाहित हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी की। साथ ही साथ हम जानेंगे वहाँ कैसे पहुँचे, कहाँ रुके और क्या क्या जगह हैं घूमने लायक, जैसे हनुमान जी की मूर्ति, गंगा नदी, वाल्मीकि आश्रम, उड़िया बाबा आश्रम, समाहित स्थल और यहाँ के इतिहास और यहाँ की प्रामाणिकता के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Won't you stay, at least down till the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Hot drinks, violence, that's what I hear when you're by my side. अगर आप प्रयागराज से आते हैं तो आपको रास्ते में भीटी मोड़ से मुड़ना होगा, 8 किलोमीटर सीतामढ़ी है। और अगर भदोही या वाराणसी के रास्ते से आते हैं तो आपको जंगीपुर मोड़ पे उतरना होगा, वहाँ से सीतामढ़ी 14 किलोमीटर है। प्रयागराज से सीतामढ़ी की दूरी 65 किलोमीटर, वाराणसी से 73 किलोमीटर, लखनऊ से 260 किलोमीटर और सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट इलाहाबाद का बमरौली एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है। अंत में आपको सीतामढ़ी का गेट दिखेगा, वहाँ से हमको 1 किलोमीटर और चलना है। यहाँ आने के लिए आपको अपने स्वयं के साधन से आना सबसे बेहतर रहेगा। ऑटो बहुत मुश्किल से मिलेंगे और अगर बुक करना हो तो लगभग 100 से 150 रुपये में बुकिंग भी हो जाती है। रुकने के लिए यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप भदोही में या प्रयागराज में रुक सकते हैं। उसके अलावा सीतामढ़ी में भी एक ट्रस्ट है धर्मशाला, वहाँ पर भी आप आराम से सस्ते रेट में रुक सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से 500 मीटर दूर वाल्मीकि आश्रम के बगल में स्थित गंगा नदी चलेंगे। We gon' make the perfect sound. But when you're gone, the music goes. I lose my rhythm, lose my soul. अब हम यहाँ से वापस आएंगे और चलेंगे वाल्मीकि आश्रम। यह वही जगह है जहाँ पर वाल्मीकि का आश्रम था और लव कुश यहीं पर पैदा हुए थे, यहीं पर बड़े हुए थे। यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि का एक छोटा सा आश्रम है। अब हम यहाँ से चलेंगे उड़िया बाबा आश्रम, जो कि यहाँ की थोड़ी ही दूर बगल में स्थित है। उड़िया बाबा उड़ीसा से आए थे और यहाँ पर नदी के तीरे लगभग 50 साल तक रहे थे और यहीं पर इनको स्वर्गवास की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर इनका बहुत ही भव्य आश्रम और एक मंदिर भी है। अब हम यहाँ पर घूम टहल कर वापस आएंगे और चलेंगे हनुमान जी की प्रतिमा के पास। 2 पहिया वाहन की पार्किंग 10 रुपये और 4 पहिया वाहन की पार्किंग 30 रुपये है।
हनुमान जी की प्रतिमा बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है। इसकी ऊंचाई लगभग 110 मीटर है। कहते हैं कि यह विश्व की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा है। माता सीता निर्वासन काल में किस जगह रही थी, यह एग्जैक्ट वर्णन रामायण में नहीं है। इसीलिए लोग कई जगह पर सीता की समाहित स्थली मानते हैं। इसलिए लोगों की मान्यताएं भी अलग अलग हो गई। कुछ लोग इस जगह को प्रतापगढ़ राजस्थान में मानते हैं, कुछ लोग चितवन नेपाल में मानते हैं, कुछ लोग बिठूर कानपुर में मानते हैं, कुछ लोग अयोध्या में और कुछ लोग बिहार में भी वाल्मीकि आश्रम का उत्कीर्ण करते हैं। लेकिन सर्वाधिक मान्यता और सर्वाधिक प्रासंगिकता सीतामढ़ी में ही आकर समाप्त होती है। इसी स्थान को सबसे प्रमुख रूप से माना जाता है। रामायण के उत्तरकांड के 97वें सर्ग में इस घटना का उदाहरण है कि माता सीता वाल्मीकि ऋषि के साथ गंगा नदी के किनारे रहती थी। तुलसीदास ने भी इसकी प्रामाणिकता सिद्ध की है और कहा है, जहाँ वाल्मीकि भयो व्याध से मुनीन्द्र, साधु सीकु निवास लवकुश को जन्म चालू, बारीपुर दिगपुर बिलसित भूमि। बारीपुर और दिगपुर आज भी वर्तमान में यहाँ पर गांव स्थित हैं। इससे हम पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर कह सकते हैं कि यही सीता समाहित स्थली का प्रमुख स्थान है। पहले यहाँ पर माता सीता का बहुत छोटा मंदिर हुआ करता था। बाद में माता सीता ने स्वामी जितेंद्रानंद को स्वप्न में आदेश दिया कि आप मंदिर का निर्माण कराओ, और वो सीतामढ़ी की खोज में चल दिए। स्वामी जितेंद्रानंद पाकिस्तान के रहने वाले थे और कई दिन गंगा के किनारे खोजते खोजते यहाँ पर आकर उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। इनकी मदद करने के लिए श्री प्रकाश पुंज की मदद से इन्होंने पूरा का पूरा निर्माण करवाया। दूर दूर से भक्त यहाँ की ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता को जानने के लिए आते हैं। लवकुश का जन्म दिवस यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाता है और एक भव्य मेला भी लगता है। माता सीता समाहित स्थल निचले तल पर स्थित है। इसके चारों तरफ एक सुंदर सी झील है। मुख्यतः श्रावण मास में स्त्रियां माता सीता केश का विशेष पूजन और श्रृंगार करती हैं और अखंड सुहाग की कामना करती हैं। यहाँ चारों तरफ मार्केट पूरी तरह विकसित है। आप यहाँ पर प्रसाद और साजो सामान के अन्य सामान भी यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर आकर आपको अद्भुत प्रसन्नता का अनुभव होगा। और इस प्रकार लगभग 4 से 5 घंटे हम लोग यहाँ पर बिताकर और सारी यादों को संजोकर धीरे धीरे अपने घर को वापस हो लिए। आशा करता हूँ सीतामढ़ी का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा इस वीडियो में। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।